5 नवंबर साल 2013 भारत अपना मंगलयान मिशन लॉन्च करता है। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि भारत इतने कम बजट में भी मार्स जैसे मिशन को अंजाम दे सकता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नासा ने कोई सा भी मार्स मिशन $250 मिलियन से नीचे नहीं किया है, लेकिन इसरो ने ये सिर्फ $74 मिलियन में ही कर दिया था। और अब इसरो अपना मंगलयान 2 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या ये मिशन भी पहले मिशन के जितना बजट में होगा या ये कोई एक बड़ा मिशन होने वाला है। इस मिशन का मकसद क्या है? We cannot build huge rockets, for example, to accomplish a manned crewed program. Almost 120, 100 to 125 ton of mass is required. Our plan is to take small modules and then accomplish it. So thereby this will be further really useful. And it is a very great significant achievement. If it is so simple, why only 4 countries have done this accomplishment? अब काफी लोग सोचते हैं कि मंगलयान 1 में मार्स के सरफेस पर लैंड किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। मंगलयान 1 को सिर्फ ऑर्बिट के लिए ही डिजाइन किया गया था, लेकिन मंगलयान 2 का मकसद मार्स के सरफेस पर लैंड करना है। और ये भी पता लगाया जाएगा कि मार्स की मिट्टी किस टाइप की है, क्या हमारी धरती की ही तरह है या उससे बिल्कुल अलग है। मार्स के सरफेस पर कौन कौन से मिनरल्स और केमिकल मौजूद है, इसके साथ यहाँ क्या कभी पानी था या अब भी आइस के रूप में मौजूद है। और यहाँ लाइफ के भी निशान खोजे जाएंगे कि क्या यहाँ कभी जीवन भी था। मार्स के एनवायरनमेंट की भी डीप स्टडी की जाएगी। किसी भी प्लेनेट पर स्टडी करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होता है सॉफ्ट लैंडिंग करना। मार्स का एटमॉस्फेयर धरती से 99.4% पतला है और मार्स की ग्रेविटी धरती के मुकाबले 62% कम है। इसलिए इसरो के साइंटिस्ट कुछ एडवांस टेक्निक्स का यूज करेंगे। आइए जरा हम इस टेक्निक को जान लेते हैं। स्पेसक्राफ्ट जब मार्स के एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है तब इसकी स्पीड 20,000 किलोमीटर पर आवर होती है, जिससे इसमें बहुत ज्यादा हीट पैदा हो जाती है, करीब 1500 डिग्री सेल्सियस। इसी गर्मी से बचने के लिए हीट शील्ड का यूज किया जाता है। ये करीब 3000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी को झेल सकता है। एंट्री के दौरान एटमॉस्फेयर हवा के दबाव के कारण स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 1500 से 2000 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है। सिर्फ एटमॉस्फेयर की मदद से ही स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 90% तक कम हो जाती है। और 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम करने के लिए सुपरसोनिक पैराशूट ओपन किया जाएगा, जिससे इसकी स्पीड 2000 से घटकर 400 किलोमीटर पर आवर तक आ जाएगी। लेकिन मार्स की हवा इतनी पतली है कि सिर्फ पैराशूट से काम नहीं चलेगा। स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को और कम करने के लिए इंजन में लगा रॉकेट ऑन होता है, जिससे इसकी स्पीड 2 से 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और इस प्रोसेस से इसरो अपना सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। पूरे इस प्रोसेस को 7 मिनट ऑफ टेरर कहा जाता है, क्योंकि ये वो समय होता है जब एक स्पेसक्राफ्ट मार्स के ऑर्बिट में एंट्री से लेकर सॉफ्ट लैंडिंग तक बिताता है। इसरो ने कंफर्म किया है कि मंगलयान 2 मिशन 2030 तक लॉन्च होगा और इसकी तैयारी अभी चल रही है। मंगलयान 1 का बजट 450 करोड़ था और मंगलयान 2 का बजट मंगलयान 1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि मंगलयान 2 मिशन में कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। अब मंगलयान 2 का बजट कितना होगा ये तो इसरो ने ऑफिशियली कहीं भी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है ये बजट $500 मिलियन से लेकर $1.5 बिलियन तक हो सकता है। इंडियन रुपीज में ये 4000 करोड़ से लेकर 12000 करोड़ तक होता है।